हेलो एवरीवन। मैं अनीता ठाकुर और आज का टॉपिक जो है हमारा नाइन्थ हिस्ट्री का, वो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का सेकंड सेक्शन जो है, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि फ्रांस में उस टाइम पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम लुई 16 जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को संभाला हुआ था। तो ये रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, उसके बहुत सारे रीजंस थे। उन टैक्सेशन इम्पोज कर चुके थे वो, जिसके लिए आप लोग लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हो कि क्या क्या टैक्सेशन इम्पोज करे थे, कि कौन कौन सी सेक्शन जो थी वो टैक्स पे कर रही थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि फ्रांस की जो ओल्ड रजीम थी, मतलब फ्रांस का जो पुराना रूल था, तो वो एक मोनार्क था और मोनार्क ने अपनी मर्ज़ी से लोगों पर टैक्सेशन जो थी वो इम्पोज कर रखी थी, जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्ट कर दी थी। और यहाँ पर बताया गया कि टैक्सेशन इम्पोज करने के बावजूद उसने क्या किया, एक मीटिंग जो थी वो बुलाई, किसकी, स्टेट जर्नल की। और वो कुछ और प्रपोजल्स जो थे वो सामने रखना चाहते थे, कुछ और डिसीजंस लेना चाहते थे रिलेटेड टू न्यू टैक्सेस। मतलब कि उनका मानना था कि मैंने टैक्सेशन तो पहले से इम्पोज कर रखी है, कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएं जिससे कि मैं लोगों से और टैक्स वसूल कर पाऊँ, ठीक है। स्टेट जर्नल कौन थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कुछ मेंबर्स थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो 3 स्टेट से बिलोंग करते थे, फर्स्ट स्टेट से, सेकेंड स्टेट से और थर्ड स्टेट से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मोनार्क जो था वो अकेला ही डिसाइड करता था कि कब मीटिंग बुलानी है स्टेट जर्नल्स की, तो कब नहीं बुलानी है। लास्ट ये डिसीजन कब लिया गया था, 1614 में लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया 5 मई 1789 में लुई 16 ने सभी को एक साथ बुलाया। उनने कहा कि आप सभी एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाइए। तो स्टेट जर्नल्स की असेंबली हो गई जिसमें कुछ न्यू प्रपोजल्स को पास करना, कुछ न्यू डिसीजंस जो हैं वो लेने हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने बुलाया कहाँ था उनको, एक हाल में, जो हाल कहाँ पर था, वर्सलीज में था, ठीक है। और ये वर्सलीज कहाँ है, पेरिस सिटी के बहुत दूर है ये, ठीक है। एक जंगल में ही बोल सकते हो आप लोग, जहाँ पर इन्होंने क्यों रहना वहाँ पे पसंद किया, क्योंकि ये चाहते थे हम लोगों को ज़्यादा शोरगुल नहीं पसंद है, और जिससे इनके और लोगों के बीच की कनेक्टिविटी जो थी वो लॉस्ट हो गई। और अब यहाँ पे बताया गया वर्सलीज में उन्होंने कहा था कि हम लोग असेंबली बुलाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी डेलीगेट्स थे, मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको बुलाया गया वहाँ पे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो थे, फर्स्ट स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और सेकेंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मतलब 600 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के थे, वो जो कि रोज़ में बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ फेस करके, ठीक है। और 600 मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट के थे, जिन बेचारों को बैठने के लिए सीट भी प्रोवाइड नहीं करी गई थी लुई 16 की असेंबली में, ठीक है। अब थर्ड स्टेट जो थी, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मेंबर्स थे, और हम लोग सिंपली अगर बोलें तो वो ऐसे लोग थे जिनकी डिमांड्स को बिल्कुल भी सुना नहीं जाता था। अब यहाँ पर बताया गया जो पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं और वुमेन जो थे, उनको इस चीज़ की बिल्कुल मनाही थी कि आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते हो, उनका असेंबली में जाने पर रोक लगाई हुई थी। अब उन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे उनने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिमांड्स को इतनी लिस्ट में लिख दिया कि 40,000 लेटर्स जो थे उन्होंने, ये बोला जाता है कि 40,000 लेटर्स जो थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिखे थे, जिसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो थी वो लिस्ट करी थी, मतलब बताई थी। और यहाँ पर बताया गया जो वोटिंग होती थी स्टेट जर्नल की, पास्ट में कैसे होती थी, प्रीवियस ईयर्स में कैसे होती थी, जो पुराने टाइम पर कैसे हुआ करती थी, ये होती थी कि पास्ट में ये होती थी कि एक स्टेट से एक ही वोट लिया जाता था, मतलब होल पॉपुलेशन जो होती थी उस स्टेट की, उस एरिया की, वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी,
ठीक है। और लुई 16 के टाइम पर भी यही बताया गया कि ये जो सेम प्रैक्टिस है, एक रीजन से, एक एरिया से एक ही वोट लिया जाएगा। लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी कि वोटिंग जो है वो असेंबली एज अ होल होनी चाहिए, सभी की एक जैसी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और हर एक मेंबर जो है सोसाइटी का वो क्या करेगा, वोट कास्ट करेगा। जिससे कि देखा गया कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। आप लोगों को तो पता ही है कि अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पर ये आप लोगों का सबसे पहला राइट ही यही आता है, जहाँ पर आप लोग अपने वोटिंग राइट को एंजॉय करते हो। तो ये कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर्स थे जो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे इस चीज़ को? जे रूसो, जीन जेकस रूसो, जिनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था सोसाइटी को एक कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने होंगे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने होंगे जिससे कि जो लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, उनका बेनिफिट हो सके। ठीक है। अब ये जो किंग था उसने इस प्रपोज़ल को मना कर दिया। उसने कहा कि हम लोग आपकी इस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते। जैसा पहले वोटिंग होती थी, एक जो स्टेट से एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाएगा, या मतलब एक ही रीजन से एक ही वोट लिया जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। लेकिन अब ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने असेंबली के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखा गया ये जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने खुद को बोला कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्पोक्समैन हैं, हम भी उसी नेशन से बिलोंग करते, तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो 20 जून में वो सभी इकट्ठा होते हैं, कहाँ पर, हाल में इकट्ठा होते हैं, और जो इंडोर उनका टेनिस कोर्ट था वहाँ पर इकट्ठा होते हैं वो, ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलिस, जहाँ पे राजा रहते थे लुई 16। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमारी एक खुद की क्या होगी, नेशनल असेंबली होगी, और जो क्या करेगी, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाएगी, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्म करेगी जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा बाद में। उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, किसके ऊपर, किंग के ऊपर, मतलब लुई 16 के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएंगी। और जिससे कि जिसको कौन लेड कर रहा था इस ड्राफ्ट को फॉर्मेशन के लिए, कौन मेंबर्स जो थे वो सामने आ रहे थे, मीराबियो और अबेसियूस। ठीक है, सीयर्स। अब ये जो मीराबियो थे वो बॉर्न हुए थे एक नोबल फैमिली से, मतलब राजघराने से बिलोंग करते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि मुझे क्या करना है, मैं बेशक एक राजघराने से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, ये जो सर्वडम चल रहा है, ये जो क्रियालिटी चल रही है कि जो राजा होगा उसी के पास सारे राइट्स होंगे, बाकी सोसाइटी के पास कोई राइट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल आर ह्यूमन बींग, और हम सभी के पास सिमिलर पोटेंशियल है, सिमिलर हमारी नीड्स हैं, तो हम लोगों के पास सिमिलर राइट्स भी होने चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस वगैरह जो थी वो डिलीवर करना शुरू कर दी, लोगों को इकट्ठा करके। तो उन वर्सलीज में ही मतलब भाषण देना शुरू कर दिए, जिससे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अबेसियस जो थे वो कौन थे, एक प्रीस्ट थे, मतलब एक पुजारी थे, जिन्होंने पेम्फलेट्स के थ्रू मतलब थर्ड स्टेट को क्या करना शुरू किया, उनको मतलब बताना चाहा कि आप लोग को कौन कौन से राइट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, आप किस तरह से प्रोटेस्ट करो, ये सारी चीज़ें जो थी इन थिंकर्स ने उनको बताना शुरू कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझा दूंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।